प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को महिमा देता हूँ। आज फिर हम देखेंगे परमेश्वर के वाचा को हम धरे रहना है और परमेश्वर के वाचा को लेकर चलना है। वो परमेश्वर का वाचा जब भी हमारा जीवन में पूरा होगा, जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उन्होंने बताया हुआ राह पर जब चलेंगे तब। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कल देखा था परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, उन्होंने अपने साथ लूत को भी ले लिया। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्योंकि लूत को परमेश्वर ने नहीं बुलाया था, अब्राहम को बुलाया था। तो जब तक लूत उनके साथ था तब तक जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा था उसका रुकावट आया, और परमेश्वर ने जो रास्ते में दिखाया था वो शायद अब्राहम नहीं चला, वो मिस्र में चला गया। जब दुष्काल आया तो वहां पर भी एक रुकावट आया। तब वो मिस्र से बाहर आया और लूत से अलग हुआ। तब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम से फिर बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आज आप परमेश्वर के वाचा के पुत्र हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यानी अब्राहम का संतान हो गया। तो अब्राहम का साथ में जो वाचा है तो वो वाचा आपके साथ भी बंधी हुई है, मगर हम अपने राह कहाँ चला रहे हैं, कहाँ हमारा राह है, ये हमें देखने की जरूरत है। इसका आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वाचा युगान युग बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। युगान युग बना हुआ है, ये बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 26 अध्याय, उत्पत्ति का 26 अध्याय और 4 और 5 पद में हम देखते हैं, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसके साथ बात कर रहे हैं? इसहाक के साथ बात कर रहे हैं अब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आगे हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा पद में हम क्या देखते हैं? हालेलुया। हाँ, यहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। आज मैं आपके दिल और दिमाग में एक बात मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप विश्वासी के लिए मैं आपको बोलता हूं, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको जोड़ के रखा है, जिस कलीसिया ने आपको प्रभु में लाया और जहां पर आप रोपे गए वहीं पर आपको आशीष मिलेगा। आप उस जगह को छोड़ के इधर उधर भागेंगे तो परमेश्वर के आशीष जो वाचा अब्राहम का जो वाचा है आपके साथ नहीं हो सकता है। आप ये वचन में दोबारा आप पढ़ के देखिए। मिस्र में मत जाओ, अन्य अन्य जगह पर जाओ मत। परमेश्वर जहां तुमको रखा है वहां तुमको रहने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था अब्राहम मिस्र में गया तब परमेश्वर के वो वाचा का कार्य रुका हुआ था। परमेश्वर का कहने के अनुसार नहीं जिया अब्राहम, यानी कि लूत के साथ जब तक वो रहा वो आशीष नहीं पाया। आप किसके साथ संगति में रहते हैं, इससे आपका आशीष रोकने का और बढ़ने का एक कारण बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपका संगति किसके साथ है?
आपको परमेश्वर अपने आप के अंदर आत्मा के द्वारा दर्शाता है आपको किसके साथ संगति करना है और किसके साथ संगति नहीं करना है। कई बार आपको उन्हीं के साथ संगति करने का आपको इच्छा होता है जो आपके हिसाब से चलते हैं, कि जो आपको आत्मिकता में उन्नति में लेके चलने वाले लोगों के साथ आप संगति रखना कई बार पसंद नहीं करते हैं। परंतु जब भी प्रभु आपको आशीष दे सकता है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर स्पेसिफिक जो है बिल्कुल ठीक ढंग से परमेश्वर ने इसहाक के साथ बात किया है, तो मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा। और 4 पद में हम देखते हैं, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी के सारे जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास ऐसे एक वाचा है कि दुनिया के लोग आपको धन्य मानेंगे। और कब? परमेश्वर ने आपके साथ वाचा तो बांधा है, मगर वो वाचा के पुत्र आप बने हैं क्या, दैट मैटर्स, वो बात बनता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अब्राहम ने मेरे मानी और इसलिए उसका जो वाचा है इसहाक के ऊपर आया है। इसहाक ने मानी, इसहाक के बाद में याकूब के साथ परमेश्वर ने वो वाचा बांधी है और याकूब ने मानी और उनके 12 पुत्र के ऊपर वो वाचा का वो संतान बन गए और वो 12 संतान जो है उसके मानी और आज आप और हम इज़राइल बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरे आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। यस, कि हम वाचा का पुत्र जब भी बन सकते हैं जब हम उसके आज्ञाओं, विधियों, व्यवस्था का पालन जब करेंगे तब। हालेलुया। देखिए 32 अध्याय में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको बार बार मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है हमेशा के लिए, 1000 पीढ़ी नहीं, उसके आगे भी है। प्रेज द लॉर्ड। 32 अध्याय उसका 12 पद में हम क्या देखते हैं ये। हालेलुया। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। याकूब इस बात को याद कर रहा है। हालेलुया। याकूब इस बात को याद कर रहा है और आप और हमको भी अपने जीवन में इस वाचा को बार बार दोहराने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। दोहराने का मतलब यह है परमेश्वर को याद करना नहीं है, हम अपने अंदर स्मरण में आने की जरूरत है। हम अपने अंदर स्मरण में रखेंगे ये बातों को, तब जो है परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को याद कराने की जरूरत नहीं है, परंतु हम अपने आप में याद करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इन्होंने याकूब ने जब ये बात को कह रहा है तो मैं इस बात को याद रखता हूं, ये वाली बात के बताता है। देखिए 11 पद में देखेंगे, मेरे विनती सुनकर मुझे मेरे भाई ईसाऊ के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। प्रेज द लॉर्ड। एक बात को हमें याद करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये एक प्रकार की पाप का अंगीकार है। याकूब जो कह रहा है वो पाप का अंगीकार है। मैंने मेरे भाई के विरोध में कुछ कार्य किया है, मेरे भाई मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा मालूम नहीं, परंतु तू मुझे क्षमा कर, मुझे तू बचा करके गुहार लगा रहा है याकूब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हम जब वाचा का संतान बनना है तो हमारे पापों को अंगीकार करना, हमारे गलतियों को मानना। प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने कर दिया और सब कुछ छोड़ के चला गया। अब मामा का घर में गया, बहुत आशीष पाया। एक का 4 बीवी हो गई और 12 बच्चे हो गए और बहुत सारे भेड़ बकरियां हो गई, ऊंट हो गए, क्या क्या गधे हो गए, सब कुछ हो गया। उनके भी बच्चे हो गए, सब कुछ था, परंतु उनका अंदर डर था, मैंने गलती किया, मेरे भाई के विरोध में मैंने गलती किया। तो ये एहसास आपके और हमारे अंदर अगर रहेगा, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको वाचा का संतान बना के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अभी देखते हैं उत्पत्ति का 28 अध्याय में 13 और 14 पद को देखेंगे। 13 और 14 पद में, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि का धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण और चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। पृथ्वी का सारे कुल आशीष पाएगा। ये एक ही बात को बार बार परमेश्वर दोहरा रहा है। जो बात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो बात इसहाक को याद कराया, और जो बात अभी याकूब को भी याद करा रहा है, उसका जो वाचा है हमेशा हमेशा के लिए है। आपको केवल ये देखना है कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे कि नहीं रहे, और आप अपना संगति में बराबर है कि नहीं है। ये बात को आपको देखने की जरूरत है। तो ये बात को आप देखिए, और फिर मैं इन बातों को और आगे में बढ़ाकर मैं आपसे कुछ और अन्य बात और करना चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे। आज इन बातों को लेकर, अब इन बातों को बाइबल से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको अगुवाई करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है और हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमको दाएं बाएं भेजने वाला परमेश्वर नहीं है, सीधा रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। उसका रास्ते में चलिए, आप वाचा का संतान बनकर रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।